नाज़रीन, रात गए आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है जी। वफाकी दारुल-हुकूमत में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। जी हाँ, आर्टिकल 245 के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जो है उसको फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ़ौजी दस्तों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो संभाल ली हैं। दरअसल हुकूमत ने फ़ौज तैनात करने का जो जवाब बताया है, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई तावन तंज़ीम यानी कि एससीओ का समिट होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और चीन समेत मतअद्दद ममालिक के सरबराहान ममलकत जो है वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। तो उस वजह से अमन अमान की सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल रखने और किसी भी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए फ़ौज को जो है तैनात किया गया है। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में जो है फ़ौज जो है वो गश्त कर रही है। इस वक्त इस्लामाबाद में 144 नाफज है, जिसके तहत वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई धरना या जलसा या जुलूस जो है वो ममनू है, वो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से, क्योंकि 144 की दफ़ा जो है वो नाफज है। और मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने इसका जवाब बताया है एससीओ समिट। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए सियासी सूरत हाल की, तो महसूस यूँ हो रहा है कि हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में इसी अरसे के दौरान जो है एक अहम तरीन आइनी तरमीम भी करने जा रही है, जिसके बाद मुल्क में एक नई आइनी अदालत जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि आइनी तरमीम जो है हुकूमत हर सूरत इसको मंजूर कराना चाहती है पार्लियामेंट से। और अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आर्टिकल 63A की तशरीह के मतलब, वो हुकूमत के हक में आया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी का रुकन है वो जिसको मर्जी वोट दे, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो यूँ महसूस हो रहा है कि हुकूमत के लिए आइनी तरमीम लाने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका ये मानना है और कुछ वकला हजरात का ये मानना है कि हुकूमत अदलिया की जो आज़ादी है उसको कंट्रोल करना चाहती है। अदलिया की जो नॉमिनेशन है, जजेस की नॉमिनेशन है, उसको जो पहले बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हो रही थी, अब हुकूमत उसको अपने हाथ में लेना चाहती है, जिससे अदलिया की जो आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ होना चाहती है। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने जेल से पूरे मुल्क से कारकुनान को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ जो लगने वाली काली ज़रब है मुमकिन तौर पे, उसके खिलाफ जो है एहतजाज करने की अपील की है कि पूरे मुल्क से जो कारकुनान हैं वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचे, डी चौक पहुँचे और वहाँ पे जाके पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। वाज़ रहे कि पिछली दफ़ा भी जब अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में दाल होने वाले थे, तो बाद में जो है एहतजाज अचानक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब जो है उन्होंने सख्ती से हदायत की है वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को। उनको कहा है कि चाहे आपकी हुकूमत चली जाती है तो जाए, आपने कारकुनान के साथ हर सूरत जो है इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना है। तो खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की जानब रवा दवा हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि हुकूमत ने मेन जो शाहराहें हैं, मेन जो मोटरवेज़ हैं, मेन जो सड़कें हैं जो कि इस्लामाबाद के साथ इस्लामाबाद को मिलाती हैं, वहाँ पे कंटेनर्स के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। रास्ते में जगह जगह खंदकें जो है वो खोदी हुई नज़र आ रही हैं। बाज़ार हुकूमत जो है किसी भी तरीके से पीटीआई के कारकुनान को इस्लामाबाद में जो है वो पहुँचने नहीं देना चाहती, और उसकी ये कोशिश है कि जो पीटीआई के कॉल है वो नाकाम हो और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ना पहुँचे। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़े बड़े काफ़िलों के साथ दुशवार गुज़ार जगहों से मुख्तलिफ मतबादल रास्तों का इस्तेमाल करते हुए वो इस्लामाबाद डी चौक की जानब रवा दवा हैं। इमरान खान साहब ने हदायत की है कि चाहे 2 दिन लग जाएँ, कारकुनान जो है किसी भी तरीके से, किसी अगर रोड बंद है तो किसी और ज़रिए से, किसी गली से होते हुए अकेले अकेले होके वहाँ पे डी चौक में पहुँचे और अपना वहाँ पे पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ।
جبکہ دوسری طرف حکومت نے اپیل کی ہے علی بن گنڈاپور کو بھی اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کہ بھائی چونکہ اہم ترین سمٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑے عرصے کے بعد چین کے وزیر اعظم بھی پاکستان آ رہے ہیں، ہندوستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ممبران ممالک کے نمائندے ہیں اور سربراہ مملکت ہیں وہ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی 16 اکتوبر تک اس احتجاج کو مؤخر کر دیں۔ لیکن جو طریق انصاف ہے وہ یہ کہتی ہے حکومت سے کہ بھائی ہم مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو اس دوران آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، ترمیم کرنا بھی مؤخر کر دیں تو پھر ہم بھی مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی ہر صورت آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے، تو پھر اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے طریق انصاف بھی ہر صورت احتجاج کرنا چاہتی ہے۔ تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ عارضی طور پہ یہ جو ترمیم ہے اس کو روک دے 16 اکتوبر تک، تو شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم کر دے۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ وہ بھی احتجاج ختم کر سکتی ہے۔ تو ضد پڑی ہوئی ہے حکومت بھی، وہ بھی ترمیم کو ہر صورت کروانا چاہتی ہے، کیونکہ 25 اکتوبر سے پہلے پہلے یہ ترمیم لازمی ہے۔ 25 اکتوبر کو جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اور ان کو جو ممکنہ طور پر نئی آئینی عدالت بننے والی ہے اس کا ان کو سربراہ بنا دیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ پاکستان کے نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے جو راستہ ہے وہ روکا جائے۔ تو یہ ناظرین کرام اوورال صورتحال تھی اسلام آباد کی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔